हेलो बच्चा, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्टिफाई। हम क्लास 7 साइंस पढ़ रहे थे, चैप्टर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया था कि एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। ऐसे कौन से टिश्यू होते हैं जो कि प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में आपने ये पढ़ा है कि प्लांट जो है वो अपने रूट्स से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और उसको ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स तक, और वहाँ पे जो है लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। आपने चैप्टर 6 में ये भी पढ़ा है कि एनर्जी जो है वो फूड जो है वो एनर्जी का एक सोर्स है, और हर एक सेल को जो है वो ज़रूरत होती है किस चीज़ की, इसी एनर्जी सोर्स की, जिसको ऑर्गेनिजम्स जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और उनसे क्या मिलती है उन्हें एनर्जी, जिससे वो उस एनर्जी से वो प्लांट जो है या फिर सेल जो है अपनी हर एक जो वाइटल एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करता है। इस वाइटल एक्टिविटीज़ में क्या क्या आएंगी, जैसे कि ग्रोथ हो गया, मेंटेनेंस हो गई, रिपेयरिंग हो गई, कहीं पे प्लांट या फिर सेल जो है वो कहीं पे भी सेल अगर टूट गया या फिर कुछ भी रैप्चर हो गया, कोई भी चीज़ अगर उसमें गड़बड़ी होगी तो उसको ठीक करने में भी यूज़ करता है और ग्रोथ के लिए भी यूज़ करता है। इसलिए जो ये फूड है वो हर एक सेल तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सेल तक नहीं पहुंचेगा तो सेल जो है वो अपना जो भी काम है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो ये वाटर और जो लीव्स ने खाना बनाया है वो हर एक बॉडी पार्ट तक कैसे पहुंचता है प्लांट्स के अंदर? तो इसके लिए क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट के अंदर, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स, और रूट्स में भी क्या, रूट हेयर्स। इसका फंक्शन ये है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देता है। किस चीज़ का, किस लिए, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। जैसे कि आपने पढ़ा है ना कि स्टमक में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देती है। एब्जॉर्प्शन का जो भी फूड जो है वो डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर जो रूट हेयर है वो भी सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे काफ़ी आसानी से जो है वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं जो डिजॉल्व होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। रूट हेयर जो है बिल्कुल सॉइल पार्टिकल्स के अंदर कॉन्टैक्ट में होता है, और वहाँ पर जब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको आसानी से वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव? अब आपने सोचा होगा कभी कि वाटर जो है वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है। तो इसके लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर। बुजू कहता है कि जैसे हमारे घरों में वाटर की सप्लाई के लिए क्या है, पाइप है, ऐसे ही प्लांट्स में भी क्या होगा, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है, पाइप होगा उनकी बॉडी के अंदर। सो यस, इसी तरह से होता है, लेकिन वो पाइप क्या है हमारी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वेल, बुजो इज़ राइट, प्लांट हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, द वेसल्स आर मेड ऑफ द स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू, और इन वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करे। लाइक हमारे जो आइज़ की सेल हैं वो क्या करेंगी, सिर्फ देखने के लिए, विजन के लिए होंगी, जबकि हमारे स्टमक का जो सेल होगा वो डाइजेशन के लिए होगा। ऐसे ही हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं वो थिंकिंग वगैरह के लिए होंगी रिस्पॉन्सिबल, और वो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यानी कि ऐसे सेल, बहुत सारे सेल जो कि एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करे उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। ऐसे ही वेस्कुलर टिश्यू क्या है, प्लांट के अंदर एक स्पेशल तरह का टिश्यू है जो जिसका क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। तो वेस्कुलर टिश्यू जो है वो दो तरह का होता है, एक है जाइलम, दूसरा जो है फ्लोएम। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। इसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। जाइलम फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कनेक्ट रूट्स टू द लीव्स। जाइलम जो है वो कॉन्टिन्यूस चैनल क्रिएट करता है जो कि कनेक्ट करता है रूट्स को किससे, लीव्स के थ्रू द स्टेम, स्टेम से होते हुए, एंड द ब्रांच एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द इंटायर प्लांट्स। ऐसे ही फिर वो इंटायर प्लांट्स को वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। यानी फूड का सिंथेसिस इसलिए हुआ है ताकि पूरी प्लांट की पूरी बॉडी में जो है वो उसका क्या हो सके, ट्रांसलोकेशन हो सके। तो इसके लिए भी एक अलग तरह का वेस्कुलर टिश्यू है जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम। आप फ्लोएम और जाइलम को आप ऐसे याद रखो, जाइलम मीन्स जल का कंडक्शन यानी कि वाटर का कंडक्शन, फ्लोएम यानी फूड का कंडक्शन। नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी में जो है आपको ग्लास टम्बलर लेना है, वाटर लेना है, इंक लेना है और एक तरह का हर्ब लेना है जैसे कि बालसम एग्जांपल के लिए, और उसको जो है क्रॉस सेक्शन से उसकी स्टेम से काट लेना है। काट करके उसको क्या करना है, यहाँ पे टम्बलर में इंक को डालना है
पानी मिलाकर और उसको स्टेम को डाल देना उसके अंदर। जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप टू द स्टेम, जैसे कि इसमें रेड इंक जो है वो डिजॉल्व होकर क्या हुआ है, ऊपर चढ़ गया है पानी के साथ, ऐसे ही जो मिनरल्स वाटर में डिजॉल्व होते हैं वो स्टेम में ऊपर जाते हैं और उसके थ्रू पत्तियों तक चले जाते हैं। वाटर एंड मिनरल गोज थ्रू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट, वाटर और मिनरल जो है वो लीव्स तक जाते हैं और प्लांट के अदर पार्ट्स तक भी जाते हैं थ्रू द नैरो ट्यूब यानी कि जाइलम इनसाइड द स्टेम, जो कि किसके अंदर होता है, स्टेम के अंदर होता है। नाउ बूजो कहता है कि प्लांट जो है वो इतना सारा पानी एब्जॉर्ब क्यों करते हैं फ्रॉम द सॉइल, देन गिव ऑफ बाई ट्रांसपिरेशन। और क्लास 6 में आपने पढ़ा है ट्रांसपिरेशन के बारे में कि पहले प्लांट्स जो है बहुत सारा पानी जो है एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में जो है वो उसको एवोपरेट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, प्लांट को ये करने की ज़रूरत ही क्यों है। तो वाटर है वो क्या होता है, एवोपरेट्स हो जाता है किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। द एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव जनरेट अ सक्शन पूल, the same that you have produced when you suck water through a straw। जब आप पाइप से, जब आप स्ट्रॉ से कुछ भी जूस वगैरह पी रहे होते हो तो आप जब खींचते हो तभी तो नीचे से वो पानी जो है, वो जूस वगैरह जो है वो ऊपर ट्यूब के अंदर आता है। अगर आप नहीं खींचोगे तो क्या होगा, वो ट्यूब के अंदर नहीं आएगा। तो ऐसा ही एक काम जो है वो क्या करता है, ट्रांसपिरेशन करता है। अगर इवेपोरेशन ना हो तो प्लांट इतना ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे, लेकिन ट्रांसपिरेशन होना भी ज़रूरी है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन जो है वो एक और काम करता है, प्लांट को जो है कूल रखने में हेल्प करता है। यानी कि प्लांट की जो ये मैकेनिज़्म है, प्लांट्स को भी गर्मी लगती है तो वो खुद को कूल डाउन रखने का ये मैकेनिज़्म है ट्रांसपिरेशन। सो आप इस डायग्राम के थ्रू समझो, आपको बेहतर समझ में आएगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, देयर आर 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। वन दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स। एक जो है पानी और न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, सॉइल से रूट्स के थ्रू हर एक बॉडी पार्ट तक, लीव्स तक और हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम वेसल। दूसरा, अनदर वेसल ट्रांसपोर्ट शुगर यानी सुक्रोज एंड अमीनो एसिड मेड इन लीव्स। लीव्स के अंदर जब खाना बना है तो ये सब क्या बना है, सुक्रोज वगैरह, शुगर वगैरह बना है और अमीनो एसिड्स, इसको ट्रांसपोर्ट करता है हर एक बॉडी पार्ट तक। उस वैस्कुलर टिश्यू को हम बोलते हैं फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, यहाँ अगर हम समझें तो यहाँ पे क्या है, वाटर एंड मिनरल्स है जो कौन लेता है, रूट्स लेते हैं इसको, और रूट्स के अंदर भी कौन लेता है, रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है। उसको क्या करेगा, हर एक सेल तक, बॉडी पार्ट तक पहुँचाएगा, वो पत्तियों तक पहुँचाएगा और हर एक प्लांट पार्ट तक पहुँचाएगा। यहाँ पे जो है क्या है, स्टोमेटा है। स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, यहाँ से वाटर एंड मिनरल जा रहा है और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस से यहाँ पे फूड बनेगा। फूड बनने के बाद सिर्फ यहीं तक तो नहीं रहेगा, फूड तो यहाँ भी ज़रूरत है, स्टेम के पास यहाँ भी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ तो पत्तियाँ नहीं है। फूड जो है वो रूट्स को भी ज़रूरत है। तो प्लांट जो है खाना बनाएगा तो वो यहाँ ऊपर भी जाएगा और वापस नीचे भी आएगा, यानी ये बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, तो प्लांट के अंदर जो है वो जब जाइलम कंडक्ट करता है तो वो यूनी डायरेक्शनल में करता है, यानी एक ही डायरेक्शन में होगा उसका कंडक्शन। जबकि फूड सिंथेसाइज जो हुआ है लीव्स के अंदर वो बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा, वो दोनों डायरेक्शन में होगा, वो नीचे की तरफ भी होगा और ऊपर की तरफ भी होगा, दोनों डायरेक्शन में। नाउ ट्रांसपिरेशन क्या है, जब प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं अपने रूट हेयर से, तो यहाँ पे जितने भी जो भी हमारे पास मिनरल्स है डिजॉल्व हैं किसमें, वाटर में, वो भी क्या होंगे, जाइलम के थ्रू ऊपर चढ़ जाएंगे, यानी ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस होगा। लीव्स के अंदर जो भी अनयूज्ड वाटर होगा वो इवेपोरेट्स हो जाएगा, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। आपको पता है स्टोमेटा क्या है, वो टाइनी पोर्स दैट ओपन एंड क्लोज टू अलाउ गैस एक्सचेंज। इसके थ्रू जो है वो गैस का एक्सचेंज भी होता है। एग्जांपल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान लिया जाता है और जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। एक्सचेंज भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इसी टाइनी पोर्स के थ्रू। दे हेल्प विद द फोटोसिंथेसिस एंड हाइड्रेशन, वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं और हाइड्रेशन में भी हेल्प करते हैं। नाउ प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, प्लांट खुद को जो भी उसकी बॉडी में वेस्ट जनरेट हुआ है वो कैसे निकालता है। पहला जो है वो है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज में क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, लेकिन ऑक्सीजन उसमें जो क्रिएट होगा, ऑक्सीजन जो बना है उस दौरान, तो वो प्लांट के काम का नहीं है, तो वो निकाल देना। तो ये एक गैसियस एक्सचेंज हो गया जो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होगा। दूसरा जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में। आप इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हो,
क्या करना कि आपके घर के आसपास अगर कोई प्लांट है या फिर आपके घर में कोई प्लांट लगाया गया है तो उसकी लीव्स को 2-4 लीव्स को पकड़ना और उस पर पॉलीथीन बांध देना। आप अगले दिन क्या देखोगे, पॉलीथीन के अंदर छोटे छोटे क्या होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, जो कि प्लांट जो है ट्रांसपिरेशन जब करता है तो वो भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन जब हम पॉलीथीन लगा देते हैं तो वो भाप बन के नहीं उड़ पाता, वो कंडेंस हो जाता है किसके ऊपर, पॉलीथीन के ऊपर। And the third is waste solids stored in the plant body through the shielding of leaves, peeling of bark, falling of fruits। जैसे कि जब लीव्स जो है वो येलो होकर गिरती हैं तो वो भी क्या है, प्लांट का मैकेनिज्म है क्या करने का, एक्सक्रीशन करने का, और प्लांट के जो पुराने बार्क हैं वो निकल जाना, वो भी क्या है, एक तरह का एक्सक्रीशन का मेथड है, और फ्रूट को गिराना वो भी एक्सक्रीशन का मेथड है। फोर्थ इज गम्स एंड रेजिन्स। आपने देखा होगा कि कभी भी प्लांट के ऊपर अगर चोट वगैरह लग जाए या फिर कट लग जाए तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद जो है वहाँ पे गम्स वगैरह निकलने लग जाता है। तो वो क्या है, वो प्लांट का जो है वो एक तरह का खुद को एक्सक्रीशन का मेथड है वो। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।